जागो जागो जागो, जग गए सारे? ठीक है, स्टार्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है, ध्यान से पढ़ना, कहीं पे भी ऐसा लगे कि मैम बात नहीं समझ आ रही वहीं पे रोक देना, ठीक है। सो देखिए चैप्टर का पैटर्न क्या रहेगा, फ्लो क्या रहेगा, लेट मी टेल यू। फ्लो ये रहेगा कि हम पहले एक सब्सिडरी का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज ही की क्लास में, जिसमें हम पूरा सब्सिडरी बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। सब्सिडरी की पोस्टिंग करके लेजर बना के ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। आफ्टर दैट उस सब्सिडरी बुक में हम गलतियां करके देखेंगे। आपको कुछ गलतियों की लिस्ट दे रखी है, यू विल गेट दिस प्रिंटेड नोट्स। उन गलतियों को हम करके देखेंगे कि अगर ये गलती मैंने ऐसे कर दी होती तो क्या इम्पैक्ट आता। वो कहते हैं ना ठोकर खा के इंसान सीखता है, तो पहले ठोकर खाएंगे तो उसको ठीक करना सीख जाएंगे। ओके, सो लेट्स सी। Starting with a quote, we must accept human error is inevitable and designed around that fact. ये कह रहे हैं कि ह्यूमन एरर इनएविटेबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 100 काम करें और एक भी गलती ना करें। टू err is human, सुना है ना ये? क्या ये तो बड़ा कॉमन सा कोट है। टू err is human तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, यानी गलतियां करना इंसान की फितरत है। ओके, इसलिए ये चैप्टर बना है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। गोयल जी इधर ध्यान देंगे। सो रीडिंग द इंट्रोडक्शन, आई विल गो ऑन एक्सप्लेनिंग, आई विल बी लिटिल क्विक विद दिस थ्योरी, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, मुझे सब्सिडरी का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। टू err इज ह्यूमन, यानी गलती करना इंसान की फितरत है। Accountant as a human being is likely to commit mistakes while recording the transaction, posting the transactions or preparing SAT। ये कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग में भी गलती हो सकती है, पोस्टिंग में भी गलती हो सकती है, ट्रायल बैलेंस बनाने में किसी भी स्टेप पे गलती हो सकती है। It is essential to locate and rectify the errors, otherwise financial statements will not show true and fair financial position। ये कह रहे हैं कि मैं बोला है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी बुक्स में हुई गलतियों को ढूंढें और उन्हें रेक्टिफाई करें, अदरवाइज आपकी जो बुक्स होंगी वो करेक्ट पोजीशन नहीं दिखाएंगी। बच्चे फोन साइड रख दो, जब्त हो जाएगा। एरर्स शुड नॉट बी करेक्टेड बाय ओवर राइटिंग। यहाँ पे देखिए आपकी नोटबुक नहीं है कि कुछ गलत हो गया और ऐसे काटा और दूसरा लिख दिया, नहीं कर सकते आप ऐसा, ठीक है। सो इट कैन नॉट बी करेक्टेड बाय ओवर राइटिंग और इरेजिंग बिकॉज इट रिड्यूसेस द ऑथेंटिसिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मान लीजिए आप किसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखते हैं और वहां पे ऐसे काट के कुछ और फिगर लिखा हुआ है, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ हाइड करने की कोशिश की है, कुछ फ्रॉड करने की कोशिश की है, कुछ बाद में बदला जाने की कोशिश की है। तो ऑथेंटिसिटी पे सवाल उठ जाता है अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं। It gives the impression that something is being concealed, यानी hidden. The process of accounting is as follows। आपको समझ में आ गया क्या बोला है कि अगर बुक्स में कोई गलतियां हो जाती है आप उसे ओवर राइटिंग करके ठीक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दैट विल हैम्पर द ऑथेंटिसिटी ऑफ बुक्स। अब आते हैं मेन पार्ट पे। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज एज फॉलोज। हम पहले जर्नल बनाते हैं, या तो क्या बनाते हैं सब्सिडरी, उसको हम लेजर में पोस्ट करते हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है और ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो देखिए गलती किसी भी स्टेज पे हो सकती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, किसी भी स्टेज पे गलती हो सकती है। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर। हम पहले जर्नल या सब्सिडरी बनाते हैं, उसको लेजर में पोस्ट करते हैं। लेजर के जो बैलेंसेस आते हैं उन बैलेंसेस को हम कहाँ लिखते हैं? याद है ना ट्रायल बैलेंस बनाया था, ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट और टोटल मैच हो जाता है, याद है सबको? टीबी बनाना। ओके, ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं मैम क्या बोल रहे हैं। सो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर and it is prepared to check the arithmetical accuracy of books. The total of debit and credit balance of trial balance is always equal because of double entry system of
अकाउंटिंग, ट्रायल बैलेंस का टोटल हमेशा सेम होगा। जैसे आपने ये बनाया हेड ऑफ अकाउंट्स डेबिट क्रेडिट, तो ये जो डेबिट क्रेडिट का टोटल होगा ये हमेशा सेम होगा। क्यों क्यों सेम होगा? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हम फॉलो कर रहे हैं। Now this is the base of this chapter. This is a very important line. However, a matched trial balance, no, a matched trial balance is not a conclusive proof of complete correctness of books of accounts. ये कह रहे हैं कि अगर आपने ट्रायल बैलेंस बनाया और वो परफेक्टली मैच हो गया, डेबिट क्रेडिट इक्वल आ गया, दैट डजंट मीन कि आपकी बुक्स में कोई गलती नहीं है। इसका ये मतलब है कि आपकी बुक्स में ऐसी कोई गलती हुई हो सकती है जिसे ये ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पा रहा, इसकी आंखों से छुपा है। सिंपल है। इवन व्हेन ट्रायल बैलेंस मैचेस, some errors may remain in the accounting records. देखिए सीधी सी अगर भाषा में मैं आपको बात बताऊं, ये आपका ट्रायल बैलेंस है, हेड ऑफ अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट, इसका टोटल होता है सेम। अगर आपने कोई ऐसी गलती की है जो वन साइडेड गलती है, वन साइडेड यानी कि आपने डेबिट में लिख दिया क्रेडिट में नहीं लिखा, क्रेडिट में लिख दिया डेबिट में नहीं लिखा, तब तो ये पकड़ लेगा। अगर कोई गलती आपने दोनों तरफ कर दी तो ये नहीं पकड़ पाएगा। क्यों नहीं पकड़ पाएगा? मान लो आपको 1000 रुपए लिखने थे, कोई ट्रांजैक्शन हुआ, हमने गोयल जी से सामान खरीदा 1000 रुपए का, जर्नल एंट्री करनी थी परचेज टू गोयल फैशन 1000 रुपीज, मैंने करी 10,000। सो क्या आप देख पा रहे हैं कि मैंने डेबिट भी 10,000 किया है, क्रेडिट भी 10,000 किया है। ट्रायल बैलेंस को क्या फर्क पड़ रहा है कि ये 1000 का ट्रांजैक्शन था या 10,000 का? उसको इतना ही मतलब है कि बेटा तूने जितना डेबिट किया है ना, तू उतना क्रेडिट कर दे, मैं तो मैच और मैं खुश। अब यहाँ पे अगर गोयल फैशन की जगह साक्षी फैशन, रिया फैशन कुछ भी लिख दिया होता, इसको फर्क नहीं पड़ना था। मान लो सामान खरीदा गोयल फैशन से, लिख दिया रिया फैशन, क्या आपके ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क पड़ रहा है? इसको तो इतनी ही अकल है कि बेटा तू जितना डेबिट करे उतना क्रेडिट कर दे, जहां करना है कर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। गेटिंग माय पॉइंट? सो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाए तो ये मत समझिएगा कि मेरी तो बुक्स में कोई गलती ही नहीं। इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। हाँ, इतना ये जरूर बता देगा कि आपकी बुक्स में कोई मैथमेटिकल मिस्टेक नहीं है। अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है तो इट इज अ प्रूफ ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। समझ में आ रहा है? ये ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसे पूछेंगे? अ मैच्ड ट्रायल बैलेंस इज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एरर फ्री अकाउंटिंग। नो, दोबारा सुन, अ मैच्ड ट्रायल बैलेंस इज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एरर फ्री अकाउंटिंग। ट्रू और फॉल्स? आपने तो यस बोला ना? अच्छा, मुझे यस सुना, मैं यार ये कैसे आंसर दे रही है। सो कहने का ये मतलब, अच्छा अगर ऐसा पूछे अ मैच ट्रायल बैलेंस इज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ट्रू। समझ में आ रहा है? परचेज ऑफ 10,000 ओमिटेड, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको गलत अमाउंट का। सो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मैंने गोयल जी से 1000 रुपए का सामान खरीदा, मैंने 10,000 की एंट्री करी, डेबिट भी गलत क्रेडिट भी गलत, ट्रायल बैलेंस को पता नहीं चलेगा। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि आपने गोयल जी से 10,000 का सामान खरीदा, लिखना ही भूल गए, आपने बुक्स में ये एंट्री नहीं करी, ना तो 10,000 डेबिट हुए ना क्रेडिट हुए, क्या ट्रायल बैलेंस को पता चलेगा? क्योंकि इसको क्या पता चलता है कि जितना तुमने डेबिट किया उतना तुमने क्रेडिट किया, दैट्स इट। उतनी ही अकल है ट्रायल बैलेंस को। आगे चलते हैं। ओके बच्चों, अब ये जो आप सपोर्टिव मटेरियल देख रहे हैं, आपको नहीं करना है, दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन। आई विल बी सॉल्विंग दिस सब्सिडरी, यू जस्ट फोकस। बिफोर वी स्टार्ट विद द रेक्टिफिकेशन, लेट्स रिवाइज हाउ प्रैक्टिकली द अकाउंटिंग इज डन इन द बिजनेस. Because to correct the errors, we must first be clear with how accounts are actually prepared. So let's take an example and revise the whole process of accounting. इसमें हम recording,
क्लासिफिकेशन, समरी, सारा कुछ रिवाइज करेंगे, ठीक है। On 1st April, Miss Radhe started a business with cash of ₹5 lakh. बच्चों सब्सिडरी बुक्स कौन सी होती है? कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, जर्नल प्रॉपर। अब यहाँ पे आप जो ट्रांजैक्शंस देखेंगे आप मुझे बताते जाइएगा कि किस बुक में नोट करने हैं। सिंपल है, बिजनेस शुरू किया है, कैश ₹50 लाख, कहाँ पे लिखो? कैश बुक में लिखे, ठीक है। चलिए क्विकली कैश बुक की तरफ चलते हैं। ये मेरी परचेज बुक है, मैंने सब कुछ ड्रॉ किया हुआ है टू सेव टाइम। यस, दिस इज माय कैश बुक। सो क्या एंट्री होगी? टू कैपिटल, सी आई एम नॉट गोइंग विद डेट्स राइट नाउ। टू कैपिटल कितना था? 50 लाख, 50 लाख था। 50 लाख रुपए की कैपिटल से बिजनेस शुरू किया, ठीक है। आगे चलो, आगे क्या बोला है? He purchased a machine costing ₹10 lakh, फर्नीचर 5 लाख। कहाँ पे लिखेंगे? 10 लाख की मशीन और 5 लाख का फर्नीचर, कौन सी बुक में आएगा? कौन बोला? लाओ मैं जरा डंडा लेके आ रही। फर्नीचर और मशीन खरीदी है, परचेज बुक में कैसे आएगी? ऐसा बोला, उधार पे खरीदा। इतना टाइम लगा रहे हो बेफालतू का। मशीन खरीदी है 10 लाख की, फर्नीचर खरीदा है 5 लाख का। परचेज बुक सेल्स ये रहा, ठीक है। सो नाउ बाय मशीनरी 10 लाख एंड बाय फर्नीचर व्हाट? 5 लाख। क्या अजीब अजीब आंसर दे रहे हो? परचेज बुक, ये बुक, कैश ट्रांजैक्शन है, सीधा सीधा कैश बुक में जाएगा, ठीक है। 2 ट्रांजैक्शन एंटर हो गए, आगे चलो। फर्नीचर मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया। ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, कैश परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर 8 लाख। कैश बुक है ना, क्या लिखेंगे? बाय परचेजेस, मेरी कैश बुक ये रही, बाय परचेजेस 8 लाख रुपीज, ठीक। मूविंग टू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, व्हाट इट इज गिवन। क्रेडिट परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर, ध्यान से सुनेंगे। ए से 5 लाख का सामान खरीदा है, बी से 8 लाख, कहाँ लिखे? परचेज बुक। तो हम परचेज बुक में चलते हैं, ए से 5 लाख, बी से 8 लाख, यही था ना? मैम की मेमोरी को क्या हो गया है? हाँ, 5 और 8, ठीक है। परचेज बुक, सो यहाँ पे डेट हमारे पास नहीं है। ए और बी, ए से खरीदा मैंने 5 लाख का, और हमारी परचेज बुक ऐसे ही होती है ना, पार्टी एंड अमाउंट कर दिया मैंने, ठीक है। अगला ट्रांजैक्शन देखो, कैश सेल्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, कौन सी बुक में लिखोगे? कैसे लिखोगे? टू सेल्स 7 लाख रुपीज, किधर गया? टू सेल्स 7 लाख, ठीक है। आगे क्या दिया है? चलो वापस, कैश सेल हो गई 7 लाख की। अब क्रेडिट सेल है, PQR, 3 पार्टियों को क्रेडिट सेल है, कहाँ लिखोगे? सेल्स बुक में 954 PQR, ठीक है। 954, ये हम अभी रिकॉर्डिंग स्टेज पे है बच्चों, ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फिर इसका लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर गलतियां देखेंगे। ओके, सो आई एम डन टिल दिस। रेंट पेड 3 लाख, कहाँ लिखोगे? कैश बुक। 2 ट्रांजैक्शन साथ में देख लेते हैं, रेंट है 3 लाख का और सैलरी दी है 7 लाख की। सो हम कैश बुक पे चलते हैं। बाय रेंट 3 लाख एंड बाय सैलरी, ये हमारी कैश बुक है, सैलरी अकाउंट 7 लाख। So this is how we do recording. Okay. Next, what transaction is given? Rent हो गया, सैलरी हो गया। पेमेंट मेड टू ए, कहाँ पे आएगा?
कैश बुक हमने पे किया है, कैश ट्रांजैक्शन है, कैसे लिखोगे? 2.5 लाख रुपए ए को दिए और बी को कितना दिया है? 70,000। कैसे लिखोगे? बाय ए एंड बाय बी, बाय ए एंड बाय बी 2.5 लाख और 70,000, बाय ए 2.5 लाख रुपए एंड बाय बी 70,000। चलिए आगे चलते हैं, और क्या ट्रांजैक्शन गिवन है? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, हमें मिला है, पी से मिले 4 लाख, क्यू से मिले 1 लाख, कहाँ लिखोगे? कहाँ लिखोगे कार्तिक बताओ? कौन सी बुक में? परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, कैश, जर्नल प्रॉपर। कैश में मिला है, हाँ कैश बुक में लिखेंगे टू पी एंड टू क्यू, 4 लाख और 1 लाख। अमाउंट रिसीव्ड लिखा तो है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर ऐसा लिखा तो था, पक्का? क्या हो गया मेमोरी को? पी का 4 लाख और बात करने में भूल गई। ओके ठीक है, सो ये ट्रांजैक्शन भी देखो बेटा, यहाँ पे ये रहा, पढ़ो कार्तिक। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, पैसे मिले है ना, मतलब 4 लाख 1 लाख। अब ये 4 ट्रांजैक्शन और है, रेंट ड्यू बट नॉट पेड 1 लाख, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, जर्नल प्रॉपर, क्या एंट्री आएगी? रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 1 लाख। ओके सो आई नीड जर्नल प्रॉपर। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना था? 1 लाख रुपए था। सच में बादाम खाने की जरूरत लग रही क्या मैम को? हाँ 1 लाख ही था, ठीक है। प्रीपेड सैलरी 50,000, जर्नल प्रॉपर, एंट्री बताओ। प्रीपेड सैलरी टू सैलरी 50,000, ओके। वेरी गुड। चलो अगला ट्रांजैक्शन देखो और बताना कौन सी बुक में आएगा। डेप्री चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स 10%। फिक्स्ड एसेट कौन से हमारे पास अभी हमने खरीदे? एक तो मशीन खरीदी थी 10 लाख की, और फर्नीचर खरीदा था 5 लाख का, है ना? नहीं तो हमें अलग अलग ही करना पड़ेगा। मशीन पे कितना डेप्री लगेगा? 1 लाख, और फर्नीचर पे 50,000, ठीक है। एंट्री क्या बनेगी और कहाँ पे आएगी? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू फर्नीचर। आप चाहे तो 2 अलग एंट्री भी कर सकते हैं, बेटर टू गो विथ कंबाइंड। एक लाख रुपए तो मशीन का डेप्री हो गया, 1.5 लाख रुपए का टोटल डेप्री हो गया, ठीक है। और लास्ट ट्रांजैक्शन व्हाट इट इज गिवन, लेट्स सी। ओके वी आर डन, नो मोर लास्ट ट्रांजैक्शन, वी आर डन विद दिस। देखो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? लेजर। हम इसे करेंगे क्लासिफाई। स्टेप्स इन अकाउंटिंग में सब्सिडरी बुक्स हमने बना दी, अगला स्टेप क्या बनाएंगे? लेजर। चलिए बनाते। मैंने इसमें परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न के ट्रांजैक्शंस आपको नहीं दिए, उतना ही रखते हैं ना, ऑनलाइन बच्चों को इजी होगा, ठीक है। परचेज बुक से पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे। पहले इसका टोटल बताओ क्या आ रहा है, टोटल परचेजेस कितनी हो रही है। एक बार हम इन बुक्स को बैलेंस कर लेते हैं, फिर पोस्टिंग पे चलते हैं।
टोटल परचेज 13 लाख है। टोटल सेल्स कितनी हो रही है हमारी? सेल्स बुक का टोटल कितना है? 9, 5, 14 और 4, 18। कौन कर रहा है ये ऐसे बकवास सा टोटल? गोयल जी बताया सही। चलो इसका बैलेंस निकालो। कैश बुक को इनफ, कैश बुक को बैलेंस करो। 50 लाख और 7 57 और 4 61 और 1 लाख 62, तो ये टोटल हो गया। डेबिट का ही ज्यादा होना चाहिए, सो आई राइट 62 लाख का ये टोटल है। डाला तो है। कितना है? 2.5 लाख है ना। ओके, सो दिस इज 10 लाख एंड 515। मुझे तो अमाउंट्स याद है। पक्का टोटल कर लिया तूने? 15 और 8 23 और 3 26 और 7 33 और 35 35 36 36 लाख 20 ना। ठीक है, 62 लाख का टोटल था माइनस 36 लाख 20। तो बैलेंस क्या आ रहा है बताना? बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, व्हाट इज द आंसर? 25 लाख 80,000। ठीक है ना? Am I correct? 25 लाख 80। मुझे आंसर याद था, भूल गया। ठीक है, 25 लाख 80,000 रुपए। चलिए, मेरी कैश बुक भी बैलेंस हो गई। इसको तो कुछ करना ही नहीं होता, सो आई एम डन। ओके, आई विल बी मूविंग टू लेजर नाउ। देखिए, अगर हम ये वाली जो सब्सिडरी बुक्स होती है, इनकी पोस्टिंग मैंने आपको करनी सिखाई थी। इनकी पोस्टिंग बहुत ही इजी होती है। अब यहाँ पे अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें तो एक जर्नल एंट्री है परचेज टू ए और दूसरी क्या है? परचेज टू बी। लेकिन हम यहाँ पे अलग अलग पोस्टिंग नहीं करते हैं। हम कैसे पोस्टिंग करते हैं? ए के अकाउंट में लिखेंगे बाय परचेज, बी के अकाउंट में बाय परचेज, और परचेज में क्या कर देंगे? टोटल लिख देंगे। ठीक है, चलिए कितना था याद रखना ना, 5, 8 और 13। ठीक है, सो मैंने लेजर्स भी बना रखे हैं। परचेज में हम डालेंगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। देखिए, हम बार बार इसकी डिटेलिंग नहीं करेंगे, ऑलरेडी हमने वहां पार्टी वाइज किया हुआ है। सो वाई विल राइट, वहां पे तो चलो अभी 2 ही पार्टी है, ऐसी 1000 होंगी तो 1000 के नाम थोड़ी लिखेंगे वापिस। 13 लाख रुपए टोटल डाल देंगे परचेज अकाउंट में, और ए में लिख देंगे बाय परचेज। 8 और 5 था ना, ये 5 और 8 था। याद नहीं रखते यार तुम लोग, मेरी तरफ उलट पड़ो। पक्का? अब आ गई हूं तो मैं देख ही लेती हूँ। देखो गलत कह रहे हो, 5 और 8 था। नहीं, देखा देखा, वही तो गलती है ना, वही तो पढ़ रहे हैं। कह रहा है एक ही तो बात है, टोटल तो सेम ही आएगा। अरे वही तो पढ़ रहा है चैप्टर। 5 और 8 था, फिर गलत लिखवा देते हैं अभी। अच्छा हुआ देखा, मेरे ट्रस्ट इश्यूज सही है। यही तो मैं गलती पढ़ाना चाह रही हूँ। तो कह रहा है चलता है, चल टोटल तो 13 हो रहा है। क्यों पढ़ रहा है बेटा चैप्टर? ठीक है, परचेज बुक की पोस्टिंग हो गई। अब चलो आगे सेल बुक की पोस्टिंग करते हैं। सेल बुक में भी ऐसा ही होगा, हम टोटल उठाएंगे सेल्स के लिए और पी क्यू आर में लिख देंगे टू सेल्स टू सेल्स टू सेल्स। सेल्स के अकाउंट में टोटल लिखेंगे 9। हाँ नहीं, अभी तक नहीं पढ़ा, अभी पढ़ेंगे। नया पढ़ने के लिए पुराने का बेस स्ट्रॉन्ग चाहिए मिस्टर मेहता, समझ आई? बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। किसी को ये डाउट तो नहीं है मैम आपको कैसे पता चला क्रेडिट में लिखना था 18 लाख? ऐसे होते हैं बच्चे, पूछ लेते हैं मैम आपको कैसे पता क्रेडिट में लिखूं? क्योंकि मैं मैम हूं इसलिए पता। टू सेल्स
9 लाख पी में था, 5 लाख क्यू में था, और 4 लाख किस में था? ठीक है, मेरी परचेज बुक, सेल बुक पोस्ट हो गई। नाउ आई विल बी मूविंग टू कैश बुक। चलिए बताइए, जब भी आपने कैश बुक बनाई होती है, आप कैश अकाउंट नहीं बनाते, ये पढ़ा है ना? कैश बुक इज अ जर्नलाइज्ड लेजर, ऐसी थ्योरी पढ़ी थी बच्चों। तो अगर आपने ये कैश बुक बना रखी है तो लेजर में कैश अकाउंट की जरूरत आपको नहीं है। हम सिर्फ एक तरफा पोस्टिंग करेंगे। जैसे कैश में हमने लिखा टू कैपिटल, तो कैपिटल में क्या लिख देंगे? बाय कैश 50 लाख। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, देखा मैं सब ड्रॉ करके लाई हूँ, क्लास का टाइम बचे। बाय कैश 50 लाख, ठीक है। नेक्स्ट, हाथ में दर्द हो रहा है मेरे को आज। अगला क्या ट्रांजैक्शन है? कैश में हमने लिखा टू सेल्स, तो सेल्स में क्या लिखेंगे? बाय कैश 7 लाख। सेल्स अकाउंट कहाँ है? सेल्स अकाउंट ये रहा, बाय कैश 7 लाख। बच्चों पोस्टिंग करना सिखा रही हूँ, क्यों सिखा रही हूँ पता नहीं, बट रेक्टिफिकेशन के बेस के लिए ये सब आना जरूरी है, सो वी आर रिवाइजिंग। ओके, कैश में हमने लिखा है 2p, तो p में क्या लिखेंगे? बाय कैश 4 लाख। p में चलो, p का अकाउंट ये रहा, बाय कैश 4 लाख। फिर क्या है नेक्स्ट एंट्री हमारी कैश बुक में? हमने लिखा है 2q 1 लाख, तो q में क्या लिखेंगे? बाय कैश 1 लाख। बाय कैश 1 लाख, ठीक है। डेबिट साइड की मेरी पोस्टिंग हो गई है। मूविंग टू क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, लेट्स सी हाउ टू पोस्ट। बच्चों आप एक बात नोट कर रहे हैं कि मैं पोस्टिंग करते वक्त ओरिजिनल ट्रांजैक्शंस पे बिल्कुल नहीं जा रही। मैं कहां से पोस्टिंग कर रही हूँ? सब्सिडरी बुक्स से। सब्सिडरी बुक्स जो मैंने बनाई, मैं इसको देख के पोस्टिंग कर रही हूँ। तो क्या आप इस बात से अग्री करते हैं कि ये गलत होगा तो पोस्टिंग भी गलत ही होगा? समझ में आ रही है आपको ये बात? अभी यहाँ लिखी होगी बट मैंने आपको बता दी, विल रीड दैट। सो मैं ये इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि जो एरर रेक्टिफाई होंगे वहां पे आप इस तरीके के वर्ड्स को फेस करेंगे, रॉन्गली रिकॉर्डेड एंड रॉन्गली पोस्टेड, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। अगर आपकी रिकॉर्डिंग में गलती है तो 110% पोस्टिंग गलत है, से यस। So if it is written that it is wrongly recorded, you assume it that it is also wrongly posted. But if it is said that it is wrongly posted, इसका मतलब है मेरी रिकॉर्डिंग तो ठीक थी, मैंने पोस्टिंग करते वक्त गड़बड़ की है। तो wrongly recorded और wrongly posted वर्ड को आपने ध्यान रखना है while rectifying the error. Okay, moving back to this credit side of cash book. कैश में लिखा है बाय मशीनरी 10 लाख, तो मशीनरी में क्या लिखेंगे? टू कैश 10 लाख। मशीनरी अकाउंट ये कैपिटल है, ये रहा। हम यहाँ मशीन में लिख देंगे टू कैश 10 लाख। इसके बाद बच्चों फर्नीचर की एंट्री थी, मुझे याद है, वहां पे लिखा था बाय फर्नीचर 5 लाख, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू कैश 5 लाख। कैश अकाउंट हमें बनाना नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी कैश बुक बना रखी है। तो छोटा क्यों हो जाता है? ओके, नेक्स्ट व्हाट इट इज रिटन? बाय परचेजेस 8 लाख, तो परचेज में क्या लिखोगे? टू कैश 8 लाख, ठीक है ना। सो परचेज अकाउंट में चलते हैं, ये रहा,
यहां लिखेंगे टू कैश 8 लाख। ठीक है, दो ट्रांजैक्शन साथ में देख लेते हैं, बहुत स्क्रॉल करना पड़ रहा है मुझे। परचेज हो गया, अब है बाय रेंट और बाय सैलरी, दोनों साथ में देख लेते हैं। तो रेंट अकाउंट में लिख देंगे टू कैश 3 लाख, सैलरी में लिख देंगे टू कैश 7 लाख। ठीक है ना, पोस्टिंग सही कर रही है मैम? ओके, सो 3 लाख 7 लाख रेंट एंड सैलरी, फाइन, इतना याद रह जाए वो बहुत। मैम बुढ़ा गई क्या, नीचे स्क्रॉल करते करते भूल जाती है। रेंट में लिखेंगे टू कैश 3 लाख और सैलरी में लिखेंगे टू कैश 7 लाख। ये हो गई मेरी पोस्टिंग। आगे चलते हैं, कैश बुक के 2 या 3 ट्रांजैक्शन बचे हैं, लेट्स सी। यू विल सी कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, फिर यू विल अप्रिशिएट के थैंक यू मैम आपने कराया। ओके, सो बाय ए 2,50,000 बाय बी 70। तो ए के अकाउंट में लिखेंगे टू कैश 2,50,000, बी के अकाउंट में लिखेंगे टू कैश 70। ठीक है, 2.5 लाख और 70,000 याद रखो, मैं भूल जाऊं अगर स्क्रॉल करते करते। ए के अकाउंट में लिखेंगे टू कैश 2,50,000 और बी के अकाउंट में 70,000। टू कैश 70,000। ठीक है, हमारी पोस्टिंग हो गई कैश बुक की। अब हम जर्नल प्रॉपर पे चलते हैं, इसकी पोस्टिंग करवाओ अब आप। चलिए बताओ इसकी कैसे पोस्टिंग होगी। ये तो नॉर्मल जर्नल एंट्री है, जैसे हम पोस्ट करते हैं वैसे ही होगी। रेंट में लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग में क्या लिखेंगे, फोन रख दो मिस गिरधर। रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 1 लाख। ठीक है, सो रेंट अकाउंट में आएगा टू आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट 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 रेंट। हाँ, तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री करी हुई है टू कैश। अब हम लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग रेंट 1 लाख और आउटस्टैंडिंग रेंट में लिखेंगे बाय रेंट 1 लाख। ये सिंपल जर्नल एंट्री है बच्चों, इसको पोस्ट करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। मूविंग बैक टू जर्नल प्रॉपर, अगली एंट्री क्या है हमारी, लेट्स मूव व्हाट इज माय नेक्स्ट जर्नल एंट्री। ओके, सो दिस इज प्रीपेड सैलरी टू सैलरी। कैसे पोस्ट करोगे, प्रीपेड सैलरी में लिखेंगे टू सैलरी और सैलरी में लिखेंगे बाय प्रीपेड। ठीक है, सो प्रीपेड सैलरी टू सैलरी 50,000। सैलरी अकाउंट सैलरी अकाउंट सैलरी, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी 50,000 और सैलरी में बाय प्रीपेड सैलरी। बच्चों अगली एंट्री हमारी डेप्रिसिएशन की थी, डेप्रिसिएशन टू मशीन टू फर्नीचर। तो एक एंट्री हो गई डेप्री टू मशीन और दूसरी एंट्री हो गई डेप्री टू फर्नीचर। तो चलिए हम करते हैं एंट्री डेप्री टू मशीनरी। ये कितना था 1 लाख और डेप्री टू फर्नीचर कितना था 50,000। अब हम मशीन अकाउंट में लिखेंगे बाय डेप्री, फर्नीचर में भी लिखेंगे बाय डेप्री। मशीन में बाय डेप्री, मशीन अकाउंट ये रहा। बाय डेप्रीसिएशन 1 लाख। ये हमारी सारी पोस्टिंग हो गई। अब हमें करने हैं लेजर के बैलेंसेस। बाय डेप्रीसिएशन 50। We are done with ledger posting. Now let's balance all the ledgers. फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। सॉरी पार्डन,
चलिए फटाफट लेजर की बैलेंसिंग करने में हेल्प करो। डेबिट का टोटल है 21 लाख, यहाँ कुछ भी नहीं है, सो बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड इज 21 लाख। रूपल एक काम करो, बुक ओपन करो और किसी पेज पे लिखते चलो कि परचेज अकाउंट में कितना बैलेंस है, ताकि हमें बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े बैलेंसेस जब हम ट्रायल बैलेंस में डालें। बस इतना लिखो कि परचेज में 21 लाख का बैलेंस है, दैट्स इट। So this closing will become opening, so to balance, I'll quickly balance this ledgers. परचेज 21 लाख लिख लिया, ठीक है। इधर 2.5 लाख है, इधर 50 नहीं, इधर कितना है 5 लाख का टोटल है, और यहाँ पे 2.5 लाख पे कर दिया, यानी बैलेंस बचा है। टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, यहाँ पे लिखो, ए में लिखो क्रेडिट बैलेंस लिखो, ऐसे डेबिट क्रेडिट कॉलम बना लो। ए का क्रेडिट बैलेंस लिखो 2.5 लाख रुपए का, क्रेडिटर है ना हमारा। ठीक है, बी का बैलेंस 80,000 रुपए, सॉरी 8 लाख का सामान खरीदा और 70 पे कर दिए, सो टू बैलेंस इज 730। 730 का क्रेडिट बैलेंस लिखो। बाद में टाइम बचेगा ना स्क्रॉल करने का। देन सेल्स में लिखो 25 लाख का बैलेंस। ठीक है, पी में लिखो 9 लाख का सामान बेचा था, 4 लाख रुपए आ गए, 5 लाख रुपए का बैलेंस लिखो पी में। बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 5 लाख रुपए। अंशिका स्पीड को कितने नंबर दोगे? डेबिट बैलेंस लिखना ना पी का, डेटर है हमारा। 5 लाख का सामान बेचा, 1 लाख रुपए आ गए, 4 लाख रुपए बचे। क्यू का लिखो डेबिट बैलेंस 4 लाख रुपए। This closing will become opening. बच्चों ये आपको लग रहा है कि मैम टाइम वेस्ट कर रही है, हमको ये सब आता है, बट बिलीव मी दिस विल हेल्प यू अ लॉट। आर में लिखो डेबिट बैलेंस है 4 लाख रुपए का। कैपिटल में लिखो क्रेडिट बैलेंस 50 लाख रुपीज। क्रेडिट बैलेंस है 50 लाख का। मशीनरी में लिखो डेबिट बैलेंस 9 लाख रुपीज। बच्चों ये मैं खुद ही कर रही हूँ, आपको आता है लेजर बैलेंसिंग, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग ऑल दिस। 5 लाख माइनस 50, 450 का बैलेंस लिखो फर्नीचर में डेबिट। रेंट में लिखो डेबिट बैलेंस है 3 लाख और 1 लाख, 4 लाख रुपए का डेबिट बैलेंस लिखो। सैलरीज में 7 लाख में से 50,000 प्रीपेड है, 6.5 लाख का डेबिट बैलेंस, 6,50,000 डेबिट बैलेंस सैलरीज। आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1 लाख। प्रीपेड सैलरीज डेबिट बैलेंस 50।
बच्चों जो आप बैलेंसिंग करते हो उसका ऑपोजिट बैलेंस होता है वो, ठीक है। सो डेबिट बैलेंस है, डेपरी का लिखो 1,50,000 का डेबिट बैलेंस। अब मैं जब ट्रायल बैलेंस पे पहुंचू तो मुझे फटाफट आप फिगर्स बताना, ठीक है। ओके, सो नाउ वी आर ऑन दिस ट्रायल बैलेंस। आप मुझे क्विकली फिगर्स बताएं। परचेज में डेबिट कितना बैलेंस है? परचेज 21, ठीक है। ए के अकाउंट में ठीक है, बी के अकाउंट में सेल्स पी क्यू आर कैपिटल 50 होगा, है ना। मशीनरी 9 लाख, फर्नीचर 450, रेंट 4 लाख, सैलरी 650, आउटस्टैंडिंग रेंट 1 लाख, प्रीपेड सैलरी 50 और डेपरी 150, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन छोड़ी हुई है, क्यों छोड़ी हुई है मैंने ये 16वीं लाइन? कैपिटल लिख दिया। As per your cash book, otherwise this will not match. आपने देखो ये कैश बुक का सब कुछ पोस्ट किया, ये बैलेंस थोड़ी पोस्ट किया था। कैश बुक में जो बैलेंस देखो, आपने परचेज बुक का टोटल भी पोस्ट किया, सेल बुक का टोटल भी पोस्ट किया। इस बैलेंस का क्या? 25,80,000 रुपए तो पोस्ट नहीं किए, ये मैच ही नहीं होता अगर आप यहाँ नहीं लिखते, ठीक है। अब आप ट्रायल बैलेंस का टोटल करें और मुझे टोटल ट्रायल बैलेंस का टोटल करें जल्दी से, दिखा रही हूँ, एक मिनट लो। पहले डेबिट का करो, डेबिट में 21 लाख है और फिर ये नीचे के ये रहे, तुम रहने 21, 26, 30, 34, 43, 47, 50, 51, 50, 57, 58, 58 और 2 60, 85 लाख 80 आ रहा है, चेक करो। रुको, डेबिट में 21 लाख था, देन 5, 26 and 4 30 and 4 34 and 9 34 and 9 43 43 and 4 47 47 50 and 51 50 and 58 lakhs 85 80 is the correct answer. अब क्रेडिट चेक करो, ये टोटल आ रहा है क्या? नहीं, ऊपर देख लो ना, ऊपर 2.5 लाख रुपए है, फिर नीचे का कर लो। 2.5 लाख रुपए 250 सस्पेंस कैसे होगा? हर चीज को 2 बार पोस्ट किया है। समझ आया यहाँ तक? रिवाइज हो गया सारा? सब्सिडरी, लेजर, ट्रायल बैलेंस अभी नहीं हुआ। मेरी बात समझ में आई यहाँ तक? ये दिक्कत है? ओके, देखो यहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। दैट मीन्स कोई भी अरिथमेटिकल
गलती यहाँ पे नहीं, सिंपल है। ओके, नाउ लेट्स रीड दिस। हालांकि ये आपको बात समझ आ गई होगी, बट अब दोबारा इसे पढ़ते हैं। चलो, शायद फर्स्ट पेज पे था क्या? हाँ ये रहा, नोट पढ़े। Primary records are prepared on the basis of bills, invoices, debit notes and credit notes. Secondary records are prepared on the basis of primary records. यानी हम पहले रिकॉर्डिंग करते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को देख के, लेकिन इस रिकॉर्डिंग को देख के हम क्या करते हैं? पोस्टिंग। से यस। सो इफ दिस इज रॉन्ग, दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग। चांस ही नहीं है कि ये ठीक हो जाए, क्योंकि रिकॉर्डिंग गलत है। लेकिन अगर आपको बोला है कि ये गलत है, दैट डजंट मीन ये भी गलत, क्योंकि ये प्राइमरी स्टेज है। समझ में आ रहा है? सो रॉन्गली रिकॉर्डेड will also impact this posting, but wrongly posted will not impact your recording. यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ठीक है। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि मैं सारे एरर्स आपको आज ही करवाऊंगी, बहुत लंबी लिस्ट है, बट कुछ एरर्स आज हम करके देखेंगे कि अगर ये गलती हमने की होती तो क्या हमारा ट्रायल बैलेंस पकड़ पाता या नहीं पकड़ पाता। सब्सिडरी रिवाइज हो गया? ठीक है, चलिए। नाउ मूविंग टू लिस्ट ऑफ एरर्स। सारे नहीं कराऊंगी, डोंट वरी, आई नो आप लोग थक गए हो। चलिए, नाउ वी आर डन विद अकाउंटिंग ऑफ मिस्टर राधे। लेट्स सी सम पॉसिबल एरर्स दैट कैन बी मेड बाय द अकाउंटेंट व्हाइल अकाउंटिंग। पहला पॉसिबल एरर हमने लिया है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर सी नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ एरर्स के लिए। आपको बोला है कि एक परचेज हमने सी से भी किया था, उसको हम बुक्स में लिखना ही भूल गए। क्या लिखा है? नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। चलो परचेज बुक पे चलो, कहाँ है हमारी परचेज बुक? ये रही। यहाँ पे बोला है कि एक मिस्टर सी से परचेज हुई थी जो आप लिखना ही भूल गए। अंशिका ध्यान दो, यहाँ पे सी से एक परचेज हुई थी जिसे आपने परचेज बुक में लिखा ही नहीं। आप सोचो, अगर आपने यहाँ पे लिखा ही नहीं है तो ये टोटल में भी इंक्लूड नहीं हुआ। से यस। मतलब ना तो सी की बुक्स में एंट्री हुई और ना ही परचेज में एंट्री हुई। से यस, इट इज अ डबल साइड एरर। क्या आपका ट्रायल बैलेंस इसको पकड़ पाएगा? सी से जितने भी रुपए की परचेज हुई है, देखो इसकी एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू सी। से यस। कहने का मतलब परचेज का टोटल बढ़ जाता तो परचेज में एंट्री हो जाती और सी क्रेडिट हो जाता, और ये दोनों ही नहीं हुआ। ना ही परचेज डेबिट हुआ, ना ही सी क्रेडिट हुआ। तो क्या इस एरर को आपका ट्रायल बैलेंस पकड़ पाए? नहीं। इस एरर को कहते हैं एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। क्या नाम है इस एरर का? एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, क्योंकि पार्शियल ओमिशन भी होता है। ये वाला जो एरर है वो क्या है? तो आपको याद रहेगा कि अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीटली ओमिट कर दिया है तो ट्रायल बैलेंस उसे नहीं पकड़ पाएगा, वो मैच हो जाएगा, उसे नहीं पता चलेगा। ठीक है जी। सो क्योंकि आपने यहाँ पे नहीं लिखा, टोटल के परचेज में नहीं गया, ना ही परचेज अकाउंट में पोस्ट हुआ, ना ही सी के अकाउंट में पोस्ट हुआ, ट्रायल बैलेंस को पता नहीं चलेगा। ट्रायल बैलेंस इज हैप्पी। तुमने डेबिट भी नहीं लिखा, क्रेडिट भी नहीं लिखा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। समझ आ रही है बच्चों बात? चलिए दूसरे एरर पे चलते हैं। देखो डायरेक्टली भी मैं आपको ये एरर्स करवा सकती थी, मुझे क्या जरूरत थी इतना एफर्ट करने की, बट जब कोई चीज सामने होती है, दिखती है कि ये गलती हो रही है, तो इजीली समझ में आता, राइट। इस एरर को हम क्या बोलेंगे? एरर ऑफ, और ये टू साइडेड एरर है विच विल नॉट अफेक्ट योर ट्रायल बैलेंस। ये जो चार्ट बना हुआ है किस तरीके से बना हुआ है? क्या एरर हुआ, उसका टाइप क्या है, ये वन साइडेड एरर है या टू साइडेड है, और आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा।
सो सीधी सी बात है, अगर टू साइडेड होगा तो नहीं करेगा, वन साइडेड होगा तो करेगा। लॉजिक ओके। अगला एरर पढ़ो, गुड्स सोल्ड टू एस नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। जैसे यहाँ पे हम परचेज बुक में भूल गए, हमने किसी को सामान बेचा था, हम सेल्स बुक में लिखना भूल गए, तो ना ही सेल्स बुक में लिखा, किससे, एस, गुड सोल्ड टू मिस्टर एस। ठीक है चलो सेल बुक पे चलते हैं, देख के गलती करके ज्यादा समझ में आता है, तो गलती करते हैं, सेल्स बुक पे चलो। ये रही आपकी सेल्स बुक, आपको यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन लिखना था एस, जो आपने नहीं लिखा, ना तो ये एस के अकाउंट में गया, से यस, और ना ही सेल के टोटल में गया, से यस। इसकी एंट्री क्या बनती है, एस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एस इज नॉट डेबिटेड, सेल इज नॉट क्रेडिटेड विथ दिस पर्टिकुलर अमाउंट। क्या आपका ट्रायल बैलेंस पकड़ पाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्या ऐसे 1000 ट्रांजैक्शन छोड़ दो तो भी उसको नहीं पता, सिंपल है। सो अगेन दिस इज अ एरर ऑफ कंप्लीट omission, which is a two-sided error. Error of complete omission, two-sided error. ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्या 1000 करो, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम बी वर्थ ₹8 लाख recorded in the purchase book as 80,000। हमने मिस्टर बी से सामान खरीदा 8 लाख रुपए का और लिखा क्या, 80,000। चलो गलती करके देखते हैं, परचेज बुक पे चलो, फिर से ये गलती करके देखो। ये रही परचेज बुक, यहाँ पे बोला है कि आपने जो 8 लाख रुपए का सामान खरीदा, आपने उसे 80,000 रुपए रिकॉर्ड किया बुक्स में। गोयल जी इधर ध्यान देंगे, 8 लाख की जगह क्या रिकॉर्ड किया, 80,000। अब होगा क्या, जैसा रिकॉर्ड करोगे वैसा ही पोस्ट करोगे, से यस। और जब इसका टोटल करोगे तो 5,80,000 करोगे, क्योंकि 80,000 लिखा है ना आपने, से यस। तो परचेज भी कम डेबिट हुआ और मिस्टर बी कम क्रेडिट हुए, कितनी अमाउंट से, 7,20,000। यहाँ पे होना चाहिए था 8 लाख और आपने लिखा 80,000, तो 8 लाख और 80,000 का डिफरेंस कितना होता है, 720, यानी 7,20,000 आपने परचेज में भी कम डाले और मिस्टर बी के अकाउंट में भी कम डाले। क्या ये गलती पकड़ पाएगा ट्रायल बैलेंस? दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। मतलब रिकॉर्ड तो किया है मैंने, पर कुछ गलत रिकॉर्ड किया है। अब देखो, जैसा रिकॉर्ड करोगे वैसा ही जाके पोस्ट कर दोगे, तो ये ऑलवेज टू साइडेड एरर होगा। समझ में आ रहा है? एरर ऑफ रिकॉर्डिंग जो होगा वो हमेशा ही टू साइडेड होगा, क्योंकि गलत रिकॉर्ड किया, गलत पोस्ट करो, बात खत्म। जैसा लिखा वैसा पोस्ट करो, ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अभी तक हमने 2 टाइप के एरर देखे, कौन से 2? एक तो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन और दूसरा एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। ये दोनों ही टू साइडेड एरर है विच विल नॉट अफेक्ट योर ट्रायल बैलेंस। आगे चलो और गलती देखते हैं। ये वाली गलती देखो, रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ 50,000 डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। आपको बोला है कि आपने मशीन की रिपेयर पे खर्चा किया था, है ना? तो जब आप कोई रिपेयरिंग एक्सपेंस करते हो तो उसकी एंट्री क्या होती है, रिपेयर्स डेबिट टू कैश, से यस, यही एंट्री होती है। आपको बोला है कि ये रिपेयरिंग आपने मशीनरी में डेबिट कर दी है, रिपेयर्स में ना डेबिट करके किस में डेबिट किए, लेकिन कहीं तो डेबिट किए ना, ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क। आपने रिपेयर की जगह किसको डेबिट कर दिया, लेकिन किया तो सही था, 50,000 रुपए से डेबिट करना था, आपने किया। इसमें मशीन छोड़ो, रिपेयर की जगह राम, श्याम, मोहन, किशन, किसी को भी डेबिट किया होता ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। समझ में आ रहा है? इसे हम बोलेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। वाई? ये आपका एक्सपेंस था और आपने इसको क्या बना दिया, एसेट। एक्सपेंस को क्या ट्रीट कर दिया, प्रिंसिपली रॉन्ग। हमारे 5 टाइप के अकाउंट्स होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से। आपने एक एसेट को एक्सपेंस ट्रीट करके कौन सी गलती कर दी,
error of principle. This is again a two-sided error which will not affect your trial balance. I'll take one more and then we'll wind up. You all are looking as if पता नहीं मैम कितना जुल्म ढा रही है हम पे लंबी क्लास करा के, but we'll take one more and then we'll wind up. Don't worry. कौन से 3 एरर पढ़े अभी तक? एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, ये एक ऐसा एरर है जिसे ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाएगा, यानी आप लिखना ही भूल गए हैं तो वो ना डेबिट में आया और ना क्रेडिट में। दूसरा एरर हमने देखा एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, आपने गलत रिकॉर्ड किया होगा तो गलत ही पोस्ट करोगे, जैसा रिकॉर्ड किया होगा वैसा डेबिट क्रेडिट में पोस्ट कर दोगे जाके, तो अगेन इट इज अ टू साइडेड एरर जो नहीं पकड़ पाएगा। फिर आपने पढ़ा एरर ऑफ प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है कि आप एक अकाउंट की जगह दूसरे को डेबिट या क्रेडिट कर देते हो, ठीक है जी, अगेन ये नहीं पकड़ पाएगा। लास्ट फॉर द डे कंपनसेटिंग एरर, नाम से कुछ समझ आ रहा है? कंपनसेटिंग एरर, एक गलती हुई उसके बाद एक ऐसी दूसरी गलती हुई जिसने पिछली गलती को ढक दिया, ठीक है, एक गुनाह ने दूसरे गुनाह को खत्म कर दिया। जैसे मान लो आपने पहले गलती कर दी कि कबीर के अकाउंट में आपको 10,000 रुपए लिखने चाहिए थे और आपने 1,000 रुपए लिखे, कितने रुपए की गलती हो गई? 9,000, आपने 9,000 कम लिखे डेबिट में। फिर क्या हुआ, गोयल जी का अकाउंट बनाया, यहाँ पे आपको 20,000 क्रेडिट करने थे, आपने गलती से 11,000 रुपए क्रेडिट कर दिया, फिर से 9,000 कम क्रेडिट किए। हाँ बोलो, अगर सिर्फ ये गलती हुई होती तो ट्रायल बैलेंस पकड़ लेता, तुरंत बताता कहीं 9,000 की गलती है जाके ढूंढो, लेकिन हुआ क्या, बाद में एक ऐसी गलती हुई जिसने इस गलती को खत्म कर दिया। पहले डेबिट में कम लिखे थे किसी और के अकाउंट में, फिर क्रेडिट में कम हो गए किसी और के अकाउंट में, तो इस गलती ने इस गलती को कवर कर दिया। इन दोनों में से अगर एक गलती हुई होती तो ट्रायल बैलेंस जरूर पकड़ लेता, बट ये दोनों मिलके छुप गए। समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड कंपनसेटिंग। एग्जाम्पल पढ़ो, पीज अकाउंट क्रेडिटेड विथ 3 लाख इंस्टेड ऑफ 4 लाख, यानी 1 लाख रुपए कम हो गए, एंड क्यूज अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ 2 लाख इंस्टेड ऑफ 1 लाख। जो गलती हुई, ऐसा भी हो सकता था कि आपने यहाँ पे कबीर के अकाउंट में पहले 9,000 रुपए कम लिखे, फिर यहाँ पे रूपल का अकाउंट बनाया, यहाँ 20 डेबिट करने थे, 29 डेबिट कर दिए। अब हुआ क्या, पहले तो 9,000 कम किए, दूसरे अकाउंट में जाके 9,000 बढ़ा दिए, खत्म, गलती खत्म। समझ में आ रहा है? ना इसको ढूंढ पाओगे ना उसको ढूंढ पाओगे, उनको तो मैच होने से मतलब है ना। ट्रायल बैलेंस को क्या चाहिए कि जितना तूने डेबिट किया उतना तू क्रेडिट कर दे, मेरी कहानी खत्म। सो ये होते हैं कंपेंसेटिंग एरर, वेर इन वन एरर इज हिडन विद द अनदर, एक दूसरे को वो कंपेंसेट कर देते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये एरर भी टू साइडेड है जिसको आपका ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाएगा। सिंपल है ठाकरान जी, समझ में आ रहा है? आगे के एरर्स अभी और है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो टुडे टू समराइज क्विकली, आई समराइज विद इन अ मिनट। आज हमने क्या सीखा? हमने पहले सब्सिडरी बनाया, जिससे हमें ये पता चला कि हम अगर रिकॉर्डिंग करते हैं तो अपने ओरिजिनल वाउचर्स को देख के करते हैं, पोस्टिंग जब करते हैं तो रिकॉर्डिंग को देख के करते हैं। तो अगर हमारी रिकॉर्डिंग गलत होगी तो पोस्टिंग भी गलत ही होगी। तो अगर आपको कोई एरर बोला है दैट इट इज रॉन्गली रिकॉर्डेड, अज्यूम दैट इट इज रॉन्गली पोस्टेड एज वेल। सिंपल है। दूसरा हमने सीखा कि 4 तरीके के एरर आज हमने कवर किए। पहला, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। आप देखो, मैं आपको नाम इसलिए बता रही हूँ, एग्जाम में आइडेंटिफाई करने को भी आ सकता है। वो लिखेंगे कि सेल ऑफ ₹10,000 नॉट रिकॉर्डेड, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर। तो आपको क्या लिखना? कंप्लीट ओमिशन। अगर आप कोई ट्रांजैक्शन बिल्कुल लिखना भूल गए हैं, कंप्लीट ओमिशन, आपने रिकॉर्ड किया और गलत रिकॉर्ड किया, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। अगला आपने पढ़ा ये कंपेंसेटिंग, जिसमें क्या हो रहा है कि एक एरर हुई, अगर सिर्फ वो अकेली होती तो पकड़ी जाती, और दूसरी हुई तो उसने उसको कवर कर दिया, कंपेंसेट हो गया। और एक एरर आपने पढ़ा, एरर ऑफ प्रिंसिपल, वेरिन आपने
अब प्रिंसिपली ही अकाउंटिंग गलत की है, एसेट को एक्सपेंस या तो इनकम को लायबिलिटी कैपिटल ट्रीट किया है। अमाउंट भी गलत हो सकती है, नाम भी गलत हो सकता है, कुछ भी गलत हो सकता है। जैसे मान लो आपने ईशान से कोई सामान खरीदा और एरर क्या किया, आपने उसको परचेज की जगह सेल रिकॉर्ड कर दिया। नहीं, प्रिंसिपल एरर नहीं हुई ना। यहाँ पे क्या बोला है कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ईशान वर रिकॉर्डेड एज सेल्स। आपको लिखना था परचेज बुक में, आपने लिख दिया सेल बुक। सो जैसा आपने रिकॉर्ड किया होगा वैसा ही आपने जाके पोस्ट किया होगा। प्रिंसिपल एरर वो होता है कि आपने किसी एसेट को एक्सपेंस ट्रीट कर दिया, लायबिलिटी को इनकम या कैपिटल बना दिया। सो दैट्स द पॉइंट। ओके, समझ में आ रहा है आपको? 4 एरर याद हो गए। अगली बार पूछूंगी क्या थे। कंप्लीट ओमिशन, रिकॉर्डिंग, प्रिंसिपल, कंपेंसेटिंग। ठीक है, हाँ अभी ठीक नहीं करना सीख रहे, अभी तो हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि कैसी गलतियां होती है। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू गाइज एंजॉयड लर्निंग और आपको ये सब्सिडरी करना व्यर्थ नहीं लगा। लगा क्या व्यर्थ? नहीं, पिटती अगर हाँ बोलती। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर द डे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।